हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओपी पे। दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मॉडल पेपर 5 है आज, जिसमें हम 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 4 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पाँचों मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। स्टीवेंसन स्क्रीन किससे संबंधित है? स्टीवेंसन स्क्रीन है, ये किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों तापमापन से। किससे संबंधित है? तापमापन से। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड में कौन सा जिला स्थित है? सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड में कौन सा जिला स्थित है? तो ये है दोस्तों गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में वर्तमान में औसत पशु घनत्व कितना है? तो दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में औसत पशु घनत्व है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः जीवांश पदार्थ में हेमीसेल्यूलोज घटक का प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, जीवांश पदार्थ में हेमीसेल्यूलोज घटक का प्रतिशत होता है 20 से 50%। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का लवणीय क्षारीय युक्त प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है 10.50 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 6, मोंट मोरिलोनाइट समूह में सिलिका परत एवं एल्यूमिना परत का अनुपात होता है? तो दोस्तों, मोंट मोरिलोनाइट समूह में सिलिका परत एवं एल्यूमिना परत का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका राइट होगा, 2:1। क्वेश्चन नंबर 7, जल शरण की कौन सी अवस्था में उपजाऊ खेत को सर्वाधिक हानि होती है? तो दोस्तों, ये होती है परत शरण में। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग का कारण है? तो दोस्तों, नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग का कारण क्या है? जीवाणु। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, लकड़ी की राख में पोटास कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों 5 से 6%। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा साइट्रेट व जल में एविली उर्वरक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 रॉक फॉस्फेट है, जो कि साइट्रेट व जल में एविली उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को किस इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं? सेंटीमोल प्रति किग्रा इकाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है? तो दोस्तों, राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है? ऑप्शन 2 आपका राइट होगा, लगभग 35%। क्वेश्चन नंबर 13, है, वे मृदाएं जिनमें विनिमय सोडियम की मात्रा कुल विनिमय धनायनों की 10 से 15% से अधिक होती है, तो उनका पीएच मान होता है 8 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पौधशाला में सिंचाई की सर्वोत्तम सिंचाई किससे की जाती है? फव्वारा विधि द्वारा। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सर्वाधिक जलमांग किस दलहनी फसल की है? तो ये है दोस्तों सोयाबीन की। क्वेश्चन नंबर 17, एक क्यूमेक व एक क्यूसेक में क्रमशः कितने लीटर पानी प्रति सेकंड प्रवाहित होता है? तो दोस्तों, एक क्यूमेक व क्यूसेक में क्रमशः कितने लीटर पानी प्रति सेकंड प्रवाहित होता है? तो 1000 व 28.31। ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, है व साइलेज में शुष्क पदार्थों की मात्रा क्रमशः कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होती है दोस्तों 80 व 35%।
क्वेश्चन नंबर 19, बासालीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बासालीन का प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से आंशिक जड़ परजीवी है। तो ये है दोस्तों स्ट्राइगा की आंशिक जड़ परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वर्तमान में कौन से कीटनाशी के उपयोग पर प्रतिबंध है। एल्ड्रिन एवं एल्डिकार पर भारत में वर्तमान में इन कीटनाशी के उपयोग पर प्रतिबंध है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का कुल खाद्यान्न दलहन सरसों में बाजरा उत्पादन लाख टन में क्रमशः कितना है। तो दोस्तों इसका राइट होगा ऑप्शन 2, 231.0, 23.60, 29.7 व 41.60। खाद्यान्न दलहन सरसों व बाजरा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के कुल कृषि निर्यात में उद्यानिकी का योगदान प्रतिशत में कितना है। तो दोस्तों ये है 52%। क्वेश्चन नंबर 24, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट GNG 469 किसकी किस्म है। तो ये है दोस्तों चना की। क्वेश्चन नंबर 26, सफेद रोली रोग कौन से वर्ग की फसलों के प्रमुख रूप से फैलती है। तो दोस्तों सफेद रोली रोग है ये कौन से वर्ग की फसलों में प्रमुख रूप से फैलती है। क्रूसिपेरी कुल में। क्वेश्चन नंबर 27, ओपेक 2 का संबंध है। ओपेक 2 का संबंध है मक्का लाइसिन से। क्वेश्चन नंबर 28, पिंक बॉलवर्म के लिए उचित संबंध है। पिंक बॉलवर्म में इसके लिए उचित संबंध है कपास पैक्टिनोफोरा गोसिपिला। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी बीज की रियल वैल्यू 52 एवं अंकुरण प्रतिशत 63 है तो उसकी शुद्धता प्रतिशत होगी 82.5%। क्वेश्चन नंबर 30, संकर बाजरा के आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्कीकरण दूरी कितनी रखनी चाहिए। 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर KA पार्कर स्टीवनसन किस लिए जाने जाते हैं। भारत में कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बगीचे में गिलहरियों को पकड़ने के लिए मिट्टी का एक ढक्कनदार पात्र कहलाता है। तबक कहलाता है। क्या कहलाता है। तबक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जौ का मूला रोग हेतु उचित संबंध है। जो हेटेरोडेरा एवेनी। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मिर्च में पत्ती मरोड़ वायरस किसके द्वारा फैलता है। सफेद मक्खी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, जेलीमीटर से किसकी मात्रा मापते हैं। तो दोस्तों जेलीमीटर से पैक्टिन व चीनी की मात्रा मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किससे संबंधित है। तो ये है दोस्तों आम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 37, पौध घर से कच्ची पौध का रोपण या हस्तांतरण कितनी आयु पर करना चाहिए। 21 से 28 दिवस के भीतर। क्वेश्चन नंबर 38, पादप प्रवर्धन में कलमों में शीघ्र जड़ें उत्पन्न करने के लिए काम लेते हैं। IBA का। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, लेग्यूगिनेसी जाति के सभी पौधों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है।
पॉड बोरर। क्वेश्चन नंबर 40, फल मक्खी का संबंध है बेर का, कार्पोमिया, वेसुवियाना। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, फुट रोट या कॉलर रोट किसमें अधिक फैलता है? पपीते में। क्वेश्चन नंबर 42, शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान बीकानेर के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों ये है डॉक्टर PL सरोज। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के पुष्कर खंड में अमरूद के वृक्षों में प्रचंड बीमारी है? विल्ट रोग, फ्यूजेरियम। क्वेश्चन नंबर 44, अमरास्का बिगुट्युला किस कीट का वैज्ञानिक नाम है? जेसिड का। क्वेश्चन नंबर 45, जिब्बी लगाना किसकी विधि है? दाब लगाने की। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के लिए अनार की उचित बहार। राजस्थान के लिए अनार की उचित बहार मृग बहार। क्वेश्चन नंबर 47, मोलासिस जिसे मर्दुरेचक के रूप में काम में लिया जाता है किस उद्योग का सह उत्पाद है? तो ये है दोस्तों शुगर केल इंडस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 48, स्थानीय स्नान या लोकल बाथ का इस्तेमाल किस बीमारी में करते हैं? खुरपका मुंहपका में। ऑप्शन 1 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ईयर नॉचिंग में सूअरों के विशिष्ट झुंड की पहचान के लिए कौन से कान पर निशान कट किया जाता है? बाएं कान पर। क्वेश्चन नंबर 50, ऊँटने का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों ऊँटने का गर्भकाल होता है 395 दिन का। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाइट लेग हॉर्न किसके लिए प्रचलित है? अंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, पशु के मंसीले भागों में गैस भरी सूजन और उनमें चूर चूर की आवाज किस बीमारी का लक्षण है? नाविक जवर का। क्वेश्चन नंबर 53, बरगुर किस पशु की नस्ल है? तो दोस्तों बरगुर है ये गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान का भारत के कुल दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान है? 10 से 11% का। क्वेश्चन नंबर 55, वृहद स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में। क्वेश्चन नंबर 56, दूध में निम्न में से कौन सा अवयव पाइस या कोलाइडल रूप में पाया जाता है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 57, जेल्डोल विधि या पाइनेस विधि से दूध में किसका संपूर्ण निर्धारण किया जा सकता है? प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 58, दूध में विटामिन डी का रूप है? कैल्सीफ्रॉल। क्वेश्चन नंबर 59, वे किसका सह उत्पाद है? तो दोस्तों वह है ये किसका सह उत्पाद है? तो ये दोस्तों पनीर का। क्वेश्चन नंबर 60, नेप्थेलिन सूचक किस परीक्षण में काम आता है? तो दोस्तों नेप्थेलिन सूचक है ये अम्लीयता परीक्षण में काम में आता है। क्वेश्चन नंबर, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? पहाड़ से। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ को बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो दोस्तों निम्न में से किस शासक को है सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा को। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़गढ़ आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 64, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था?
मानसिंह प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 65, अपूर्व चंद्रला ने 35वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में एकी आंदोलन का किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। क्वेश्चन नंबर 68, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 69, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। क्वेश्चन नंबर 70, विष्णोई संप्रदाय के गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है? मुकाम तालवा, जो कि विष्णोई संप्रदाय के गुरु जंबेश्वर जी से संबंधित मुख्य स्थान है। क्वेश्चन नंबर 71, बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? हमसीडो। क्वेश्चन नंबर 72, मोटा राजा के नाम से विख्यात है? उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह है, ये मोटा राजा के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों मेजा बांध है भीलवाड़ा में, और ये है कोठारी नदी पर है मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन है? चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ है, इसके चित्रकार कौन है? अमरचंद। क्वेश्चन नंबर 75, जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। क्वेश्चन नंबर 76, श्री गोमती सागर पशु मेला कौन से जिले में भरता है? तो दोस्तों गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जिले में भरता है। क्वेश्चन नंबर 77, शारदा एक्ट के प्रणेता थे? राय बहादुर हरविलास शारदा, ये शारदा एक्ट के प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 78, मेमन है? तो दोस्तों मेमन है शिर का आभूषण। क्वेश्चन नंबर 79, नेजा नृत्य करते हैं? तो दोस्तों नेजा नृत्य युगल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली है? तो दोस्तों देवड़ा वाटी है, ये है सिरोही क्षेत्र की बोली है। क्वेश्चन नंबर 82, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है? तो दोस्तों ये है बूंदी शैली। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया गया था? सीताराम लालस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को। क्वेश्चन नंबर 85, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। क्वेश्चन नंबर 86, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? तो दोस्तों इनमें से कौन से क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? पुत्रेसना पुत्र धन एसना है, ये यहां पर सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 87, पद्धति शब्द का सही विच्छेद रूप होगा? पतधन हति। ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, कुशाग्र बुद्धि में सही समास है? तो दोस्तों कुशाग्र बुद्धि में सही समास है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 89, नक्षत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि नक्षत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अधिसरण। अधिसरण को छोड़ के बाकी सभी नक्षत्र के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 90, अभिसरण का सही विलोम है? अभिसरण का सही विलोम
है अपसरण। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा, अपसरण अभिसरण। क्वेश्चन नंबर 91, सही शब्द युग्म का चयन करना है। सही शब्द युग्म का चयन करें। पानी, हाथ, ऑप्शन 1 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, जो मद्यपान करने का आदी हो के लिए सही शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये है मद्य पे। जो मद्यपान करने का आदी हो उसे मद्य पे एक शब्द सही है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 93, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? मातमी, रचयिता, वेश्या, ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। इस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 94, मानसिक में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इक प्रत्यय का। क्वेश्चन नंबर 95, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों अनुपयुक्त में अनु उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96, चूले ढीली होना का सही अर्थ है परिश्रम से बहुत थकावट होना। ऑप्शन 1 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, पानी मतने से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? व्यर्थ की बेस से कोई लाभ नहीं है, ये पानी मतने से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 98, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो रजत कार से कुल्लू पहुंचा, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 99, किस क्रमांक में अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द के सामने उसका गलत अर्थ है? रेशन यानी घूमना, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर जो है इसका गलत अर्थ है। बाकी प्रिलिमिनरी प्रारंभिक सही है, पिटिशन याचिका और इंसिन्युएशन वक्रोतिया पटोक संकेत, ये यहाँ पर सभी सत्य है ऑप्शन 2 को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 100 और मॉडल पेपर 5 का लास्ट क्वेश्चन, वह अभी आया है वाक्य में काल कौन सा है? तो दोस्तों इसमें है आसनभूत। वह अभी आया है, इस वाक्य में काल है आसनभूत। ओके दोस्तों, ये टेस्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।